अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। मैं जनाब थोड़ी देर तक निकल रहा हूँ लंदन के लिए। अभी अभी आया हूँ इस्लामाबाद से, वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस करके 1 घंटा आराम किया है और अब लंदन के लिए निकल रहा हूँ। अगली वीडियो इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे आपको बना के दिखाऊँगा। दोस्तों, ज़िंदगी वैसे एक सफ़र है। ज़िंदगी बंदा सफ़र में ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता सफ़र। जैसे इल्म होता है ना, वो कहते हैं जी उतलबुल इल्मा इलल महदे इलल लहदे। गलत पढ़ूँ तो सारी माज़रत करना, यानी पंगूड़े से लेके कब्र तक बंदा इल्म हासिल करता है। इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र भी बंदा सारी उम्र करता है, ख़त्म नहीं होता, वो भी मरने तक होता है। उसको भी आप इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो ज़िंदगी का सफ़र है ना, वो पंगूड़े से शुरू होता है और कब्र तक होता है। चले, ये तो ऐसे सख्त ज़रा लफ्ज़ हो गए। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून को पहला इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिल गया है। मेरे हिसाब से उनको ये लेना नहीं चाहिए था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जिनके पास ये केस लगा था, उन्होंने इनसे मुख्तलिफ सवालात किए, 2-3 पेशियाँ हुई। तो ये नून लीग के जो इस्लामाबाद के तीनों MNA हैं, खुरम, अकील और तारिक, ये तीनों डर गए जी कि हमारी सीटें गई हमारी सीटें। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन लिख के दे दी कि हमारा केस किसी और ट्राइब्यूनल में शिफ्ट किया जाए। और उसकी कोई वजूहात ख़ास नहीं थी कि क्यों भाई आपके इनके ऊपर क्यों एतबार नहीं है, होता है ना, वो कोई ख़ास ऐसी वजूहात थी ही नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज उनकी एप्लीकेशन मंजूर की है और मंजूर करने के बाद उनका केस एक हमारे दोस्त जस्टिस है सबका अब्दुल शकूर पिराचा, उसको उन्होंने एडिशनल मेंबर बना के ट्राइब्यूनल का, तो उनके पास केस फिक्स कर दिया है। अच्छे आदमी हैं, ऑनेस्ट बंदे हैं, और उन्होंने अब कार्रवाई इनकी शुरू करनी है। ये जो डर खौफ है ना, ये बहुत ज़्यादा है नून लीग में। आपको मैं बताऊं, 40 सीटें ऐसी हैं, 40 सीटें जिनको PTI ने चैलेंज कर रखा है, और हमने एक सीट भी चैलेंज नहीं की। सर जी, फिर सुत्ता दे कट्टे ही जमने ने ना, फिर ज़हन बना लो कि सुत्ता दे कट्टे जमने ने। ठीक है, हमने एक सीट चैलेंज नहीं की। KPK में हद हो गई है, सारे ज़िमनी इलेक्शन नून लीग जीत रही है, लेकिन चैलेंज हमने नहीं की। हमने कहा ज़मीन जुम्बत ब जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद। तो ये सबसे पहले बड़ी बात तो ये है ना कि हम डिफेंसिव होते हैं, हम अग्रेसिव हो के हमला नहीं करते। मैं अभी भी आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अभी भी इमरान खान कहे ना कि ओए शहबाज शरीफ को उल्टा नाम लेता है ना वार किसी का। मैं मुज़ाकरात करने तक अडयाला जेल सवेरे पहुँच, तो वो मैं आपको बताता था कि जुत्ती पावा दा काफिर आखी, उन्होंने सवेरे पहुँच जाना। अब इनको कौन समझाए सर, इनको कौन समझाए? ठीक है, तो वो किसी तरीके से हुकूमत के साथ नहीं है। पाकिस्तान के वफाद की बात करेंगे, वो ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। पहले चाइना का दौरा जो 1914 में हुआ, फिर अभी जो दौरा किया, तो कहते हैं जी कोई गाली नहीं है, शहबाज शरीफ की किसी ने गाली नहीं सुनी। बुलाया कई बार किसी ने मेरी गल न सुनी, वाजा मारे अब बुलाया कई बार किसी ने मेरी गल न सुनी। हालांकि वो मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में भी कि वो शहबाज शरीफ साहब को अपने घर गांव लेके गया है वज़ीर आज़म, और उसने वहाँ म्यूज़ियम दिखाया है जिससे शहबाज शरीफ साहब बड़े मुतासिर हुए। ठीक है, और ये जो हफ्ता है इसमें ये बेल लगनी है इसकी, पिंकी पीरनी को बेल लेने दें बेल। मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने बता दिया है कि पिंकी पीरनी जल्द ही इमरान खान से अलहदगी का ऐलान करेगी। अलहदगी का उन्होंने कर दिया कि दोनों को इकट्ठी सज़ा हुई है, तो पिंकी पीरनी ने बाज़मानत के लिए दरख्वास्त दे दी है, इमरान ने नहीं दी।
اور پنکی پینی عمران خان کی بہنوں سے بھی سخت ناراض ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مسلم لیگ نون اپنی کمزوریاں نہ دکھائے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی تو یہ کامیاب ہوگی، ورنہ جناب یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے نا پیچھے گر جائیں گے۔ اب کچھ لوگ تو ابھی ایسے افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جناب ہے بجٹ تو بعد حکومت گئی ہے، یہ وہ 2 مہینے کی مہمان ہے، فلانا عمران آ رہا ہے۔ یہ صرف پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا یہ کیوں نہیں کرتے، نون لیگ والے کیوں نہیں کرتے؟ ہر وقت حاجی سلطی بن کے رہیں گے، اسی بڑے حاجی ہیں جی، بڑے نمازی ہیں، تو دوسرا چاہے ان کے سر میں ڈنڈے مار رہا ہوتا ہے تو یہ آرام سے کھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں یار اسی نیک بڑے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، بالکل غلط باتیں ہیں یہ، آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو 100 دن مریم نواز کے صوبہ پنجاب کے حوالے سے گنے جا رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ انہوں نے لوگ تعریف کر رہے ہیں، مہنگائی کم ہوئی ہے۔ ابھی میں نے پچھلی ویڈیو جو بنائی تھی میں نے کہا جی یہ پینشن بڑھائیں 15%، تو ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ سر جی پینشن کیوں بڑھائیں، مہنگائی کم کریں۔ میں نے کہا یار وہ بھی کام ہی ہوگی نا، اس سے پینشن بڑھانا ان کا حق ہے۔ ہم نے کہا کہ 35-40% بڑھائیں، اپنی تنخواہیں 300% آپ نے بڑھائی ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون لیگ جو ہے نا کمزوریاں نہ دکھائے، آگے بڑھ کے اپنے کام کرے، یہ انشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے انشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے۔ یہ ہماری چھٹیاں ہو رہی ہیں، چھٹیاں گزارنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آ جائیں گے۔ چھٹیوں میں بھی ہمارا کام بھرپور طریقے سے جاری رہے گا۔ یہ گروپ لائف انشورنس کا بھی آپ اپنے شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ لیٹر بھیجیں، وہ بھیجیں، اور باقی جو ہمارے معاملات ہیں قانونی وہ بھی چلیں گے، قانونی مشاورت بھی چلے گی۔ تو آپ ہم سے رابطہ کریں 0300 472 5752۔